एपिसोड 17 में आप देखेंगे कि ईमन ने फिर एक और बेवकूफ़ी करते हुए उसके वकील के बहकावे में आके उसने बयान दे दिया है मीडिया पे आके कि मेरा जो मंगेतर है वो बेकसूर है और राहम अली नवाज़ ने ही मेरे ऊपर हमला किया है। ये सुन के उसकी माँ की तो चारों तरफ रोशन हो गई, खुशी की कड़ियाँ खिल गई कि उसने जितनी भी स्कीमें की थी वो सारी पास हो गई हैं। और दूसरी तरफ जो उसकी एक्स मंगेतर का बाप है वो भी बड़ी खुशी से कि ये इसकी औकात सामने आ गई, वो चाहती थी वो पूरा हो चुका था। दूसरी तरफ जो है ना, जो इसका पुरानी एक्स मंगेतर का बाप था वो भी खामखा इसका दुश्मन बन चुका है। हालांकि पहले बेटी थी और अब खुद दुश्मन बन के बैठ गया। उधर ईमन की माँ ने इसको समझाया बहुत कि मैं तुम्हें बहुत दफ़ा मना किया है कि मत पंगे लो, लेकिन तुम्हें कोई चीज़ तंग कर रही है। बाप भी जनाब एफिशिएंसी दिखाते हुए बता रहा है मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। इधर बेचारा राहम अली नवाज़ ने बहुत दफ़ा उसकी आंखें खोलने की कोशिश की कि बाप अन्य बोले आ समझ जा कि तेरी बीवी गेमें खेल रही है, लेकिन नहीं जी, उसकी आंखों में पर्दा डला हुआ है। बल्कि वो उसकी हमायत में कह रहा है कि उसको मैंने अरेस्ट करवाया था, मैंने उसको ख़रीदा उसके मंगेतर को। अब वो अपने साले के साथ भी लगा हुआ है कि ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह करो। साले के पास, बेचारे के पास बहन भी रखनी और बहनोई भी, वो बीच का रास्ता ढूंढ रहा है। इतनी देर में उसका बाप ये फैसला करता है कि ईमन को ना अरेस्ट ही करा देना चाहिए। जब ईमन को अरेस्ट करवाते हैं, बड़ा पिटती है उसकी माँ, उसका बाप भी बड़ा पिट रहा है, 2 चपेड़े लगा के उसको मना करता है तुम्हें केस नहीं करना, लेकिन नहीं जी, अब वो मजलूम बन के आ चुका है। थाने में रिक्वेस्ट कर रहा है, थानेदार ने भी समझाया भी मत पंगे लो, लेकिन नहीं, उसको तो कोई चीज़ तंग कर रही थी ना, बहादुरी जवानी कि मैं बड़ा कुछ कर रही हूँ। अब बाप बेचारा मजलूम बना हुआ है, खांसियाँ आ रही हैं, उसको डिप्रेशन में जा रहा है, वो थाने में बैठा हुआ है, बेटी बंद है अंदर। ये इतला ना राहम अली नवाज़ को जब मिलती है तो अपने बाप को कहता है कि मैं उसको छुड़ाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बेकसूर है और वो किसी की उंगलियों पर नाच रही है। अपनी माँ की तरफ तो इशारा किया, लेकिन उसका बाप अंदर वो क्या समझे। इधर वो उसको छुड़वाने के लिए आता है तो उसको कहता है तुम्हें पता चला जब कोई बंदा बेकसूर अंदर होता है तो उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं। तो वो उसे और तंज करती है, तुमने खुद ही पकड़वाया हो तो अच्छे बनने के लिए, तुम मुझे छुड़वा रहे हो। तो वो खैर उसको समझाता है, लेकिन जब किसी की अक्ल में पर्दे पड़ जाते हैं ना, जो इसको गलत समझता है उसने गलत ही समझना होता है। उधर से चालबाजियाँ पूरी कर रहा है जनाब उसका जो एक्स मंगेतर का बाप और वकील। इधर से राहम अली नवाज़ ने जनाब जिस वक्त उसको अरेस्ट करवा लिया, उसकी बेल करवा ली, तो बाहर आया तो लोग जो जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी मीडिया है, वो उसको झपट पड़ा। मीडिया से बचाने के लिए उसने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया, उसको और उसके बाप को, और वो उसको घर लेके आ रहा है। इधर से उसका जो पहला जवाई है उसकी माँ को बातें सुना रहा है, यहाँ तो बेचारी डैनी लग रही है, और बीवी को बातें सुना रहा है कि उसका करैक्टर ख़राब है, वो ऐसी है। बहन भी अपनी पड़ूसें निकाल रही है जनाब कि माँ ने उसको ज़्यादा, कि बहनें भी ना जहाँ भी वो अपना निकाल ही देती हैं कि माँ ने उसको प्रोटेक्ट किया, उसको ढीला हाथ दिया। इधर से दिखा भी रहे हैं जी, अगली सीट पे बैठा बाप हुआ है, पीछे बैठी हुई है ईमन, लेकिन फिर भी ना स्कैंडल बनाना है जनाब, पागल बनाया हुआ है। यहाँ पर जो रोल अदा किया है ना इसके ईमन के बड़े बहनोई ने, इंतहाई बेवकूफ़ाना और पागल रोल अदा किया। ऐसे ही मैं कौन खामखा बहुत ज़्यादा ही वो बन रहा है, और उसने जनाब आके उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, उसका हाथ थामो, मोहल्लेदार ज़्यादा कह रहे हैं जी यहाँ से निकलो, मकान खाली करो, और वो कह रहा है जी मकान नहीं खाली करेंगे। इसको भी राहम अली नवाज़ को क्या ज़रूरत है पंगे लेने की, छोड़ने आया छोड़े और जाए, एमी यहाँ एफिशिएंसियाँ लोगों की दिखा रहा है। अब उसके बहनोई ने देखा कि ये राहम अली नवाज़ उसे मिल गया, तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी मारता हुआ उसे कह रहा है जी तू उसका हाथ थाम ले, तेरे में गैरत है, इसका हाथ कौन थामेगा, ये है वो है। और ना तो बेचारी एमन से पूछ रहा कोई, ना कोई इसके बाप से, उसको पे प्रेशराइज़ कराया जा रहा है। वो बेचारा क्या करे, क्या सोचे, क्या नहीं। इतनी देर में बेचारे ने मजबूरी में कह ही दिया कि चलो जी मैं ईमन को अपना लूँगा, मैं उसका हाथ थाम लूँगा। उसने एक बड़ेपन का मुज़ाहरा कर ही लिया। ज़बरदस्ती उसने उसको इमोशनली डायलॉग बोल के, इंतहाई गलत स्क्रिप्ट लिखा है यहाँ पर राइटर ने, इंतहाई कमज़ोर किस्म के डायलॉग्स लिखे हैं, इंतहाई कमज़ोर सिचुएशन बनाई है। राइटर और डायरेक्टर यहाँ पर फेल हो चुके हैं जनाब। अब एफिशिएंसी अब्बा जान दिखा रहे हैं जी, इतना बड़े बंदे ने कह दिया जी मैं उसका हाथ थामूँगा, वो कह रहा है ना जी ना, मैं अपनी बेटी को मैं नहीं दूँगा। इसको चपेड़ लगानी चाहिए थी इसके मुँह पे। तेरी पागल बेटी जो गलत दवाइयाँ इस्तेमाल करके गलत जो है काम कर रही है, इसको अपनाने को बेचारा प्रेशराइज़ होकर तैयार हो गया। तू अब अब्बा जान बन रहा है कि नहीं जी नहीं, मैंने नहीं देना। अब देखते हैं जी 18 एपिसोड में क्या होता है। अपने कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।